नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज के एक और खास खबर में। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह आज रामनगर पहुंची, जहां उन्होंने रामनगर वन विभाग की ओर से बनाए गए नगर वन का निरीक्षण करते हुए इस क्षेत्र में किए गए कार्यों पर खुशी जताते हुए वन विभाग के अधिकारियों को बुजुर्ग और बच्चों के लिए कई एक्टिविटी और सुचारू करने के निर्देश दिए। बता दें कि वन विभाग की ओर से बनाया गया ये नया जोन इस महीने खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में आपदा से हुए नुकसान का भी निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को जीर्णोद्धार कार्य में तेजी और गुणवत्ता लाने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में रामनगर विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर सभी विभागों का अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व में उनकी ओर से ली गई बैठक में अधिकारियों की ओर से दिए गए प्रस्तावों पर चर्चा करने के साथ ही इस विधानसभा में रुके हुए विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा रामनगर में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर यहाँ पर पार्किंग का निर्माण को लेकर भी उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि राजस्व और किसी अन्य विभाग की सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा। रामनगर में हम लोग पिछली बार भी आए थे 2-3 माह पूर्व और अधिकारियों को कुछ विशेष प्रोजेक्ट्स के लिए दिशा निर्देश दिए थे, तो आज उसका हमने रिव्यू रामनगर के अंदर रखा है। साथ ही कुछ प्रोजेक्ट जो पिछली विजिट में कवर नहीं हो पाए थे, वह परियोजनाएं विभागों की चल रही हैं, उनको भी हम लोग देख रहे हैं। इसमें एक आज नगर वन का विजिट है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस से इस प्रोजेक्ट को करा है। अभी जल्दी ही ये जनता के लिए खुल जाएगा। इसमें काफ़ी सारी सुविधाएं रामनगर के लिए लोगों के लिए रखी गई हैं। साथ में गर्जिया मंदिर का भी विज़िट करेंगे। वहाँ आपदा से कुछ नुकसान हुआ है, तो उसको सिंचाई विभाग ने प्रोटेक्ट करने का एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसको देखेंगे। और विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ एक रिव्यू बैठक भी करेंगे, जिसमें पूर्व में जो निर्देश इस विधानसभा के कार्यों के लिए दिए गए थे, उनके अनुपालन की क्या स्थिति है, उसकी समीक्षा करेंगे। रामनगर में पार्किंग के लिए 1-2 प्रोजेक्ट विचाराधीन है। एक तो पुरानी जो तहसील वाली भूमि है, उस पर पार्किंग का एक प्रस्ताव है जो बनकर शासन में गया भी है। बीच में कोई आपत्तियां वगैरह आई थी, उनका भी निस्तारण करके भेज दिया है। उसमें स्वीकृति मिलेगी तो काम करा जाएगा। 1-2 और भूमि चिन्हीकरण अभी प्राधिकरण के माध्यम से पार्किंग के लिए करी गई है, उन पर भी काम चल रहा है, तो जल्दी ही इस पर कोई प्रोजेक्ट सामने आ जाए। कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया? सभी क्षेत्रों में जो राजस्व भूमि पर या अन्य किसी विभाग की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है, वहाँ संबंधित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियाँ बनी हैं। उनमें कई तरह का कैटेगराइजेशन अतिक्रमण के संबंध में विभागों ने किया है, जिसमें कुछ अस्थायी प्रकृति के अतिक्रमण हैं जिनको पहले चरण में हटाया जा रहा है। दूसरे इस प्रकार के अतिक्रमण हैं जो बड़े स्ट्रक्चर्स वगैरह के रूप में हैं या बड़ी बस्ती के रूप में हैं। उनको संबंधित व्यक्तियों को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है। तो सुनवाई करने पर यदि कोई अभिलेख पुटअप नहीं कर पाते हैं अपनी जो उनके कब्जे हैं उसके स्थिति के संबंध में और विभाग की भूमि सिद्ध होती है, तो उसके बाद उसको विधिवत प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। बुधवार को जनपद की जिलाधिकारी वंदना सिंह रामनगर पहुंची, जहां उनका स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने आगमन पर उनका स्वागत भी किया। तो वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रामनगर वन प्रभाग द्वारा बनाए जा रहे नए जोन, जो कि स्मृति वन के नाम से पहले जाना जाता था, उसे नगर वन के नाम से कर दिया और एक अलग से जो है मॉर्निंग और इवनिंग वॉक वालों के लिए ये जगह एक काफ़ी जो है कारगर साबित होगी। यहाँ बाल बाटिका सहित कई प्रकार का निर्माण किया गया है, जिसका शीघ्र ही जो है उसका उद्घाटन होने वाला। उस क्षेत्र का उन्होंने निरीक्षण किया। उनके साथ वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद है। जिलाधिकारी ने इस क्षेत्र में और सौंदर्यीकरण को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं जिलाधिकारी ने गर्जिया मंदिर में आपदा के दौरान हुए नुकसान का भी निरीक्षण करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में रामनगर विधानसभा के समीक्षा कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान जो पूर्व में प्रस्ताव थे उनको लेकर चर्चा की गई है और अधिकारियों से विधानसभा स्तर पर जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं उनमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं उन्होंने रामनगर में पार्किंग की समस्या को लेकर एक बात कहते हुए कहा कि रामनगर में पार्किंग की वास्तव में परेशानी है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर प्राधिकरण के स्तर से भी चयनित करने की कार्रवाई की जा रही है और शासन में प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। और उन्होंने बताया कि अभी रामनगर में पार्किंग को लेकर कुछ और स्थानों की चयन की प्रक्रिया की जा रही है, जो शीघ्र ही पटल पर लाकर इसका कार्य किया जाएगा। तो वहीं अतिक्रमण के नाम पर जिलाधिकारी ने बताया कि राजस्व भूमि या अन्य भूमि पर जो भी अतिक्रमण है उस क्षेत्र में SDM की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उन्होंने बताया कि
अतिक्रमण सरकारी भूमि पर किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा और जो कमेटी बनी है, जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यदि अवैध अतिक्रमण किसी भी सरकारी ज़मीन पर है तो उसे तोड़ने की भी कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज़। तो ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।